हम सब मिलेगा बलिहार राज सुहाना चम 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 के धम 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 के ये तारी राज सुहाना चम चम चाबी के चम गाम गामी के ये दरबार राज सुहाना चम 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 के धम 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 के ये राज सुहाना चम 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 के दब 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 के ये दरबार क्या प्यारा है ये दरबार हमें सब मिलेगा ये दरबार क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिलेगा ए बलिहार राधे खुशी के मुबारक हरियाणा हो ये सरकार राजी खुशी की मुबारकबाद हरियाणा हो ये सरकार राज खुशी के मुबारक हरियाणा हो ये सरकार राज खुशी की मुबारकबाद हरियाणा हो ये सरकार राज खुशी की मुबारकबाद हरियाणा हो ये सरकार क्या प्यारा है क्या न्यारा है ये दरबार हम सब मिलेगा ए बलिहार राजा चमी के मंत्री चमी के चमक रहे से नासारिका राजा चमके मनके चमके चमकी रहे सेना स्वर्ग राजा चमके मंत्री चमके चमक रहे से नासारिका क्या प्यारा है ये दरबार हमें सब मिलेगा ये दरबार क्या प्यारा है ये दरबार प्यारा है ये दरबार हमें सब मिलेगा ये दरबार महाराज की महामंत्री अजय सिंह, जैसा कि आपने देखा कि हमारे शंकरगढ़ राज्य के तख्तो ताज के सलामती के लिए समस्त कंचनियों ने मंगल गान प्रस्तुत किया। हम इनके मंगल गान से अत्यंत प्रभावित हुए, इसलिए ये हमारा आदेश है कि हमारे शाही खजाने से इन समस्त कंचनियों को 5-5 स्वर्ण मुद्राएं और 1 बनारसी साड़ी देकर इनको बाइज्जत इनके पहुंच तक दरबारियों, महाराज के आदेशानुसार इन कंचनियों को हर रोज की भांति उचित पुरस्कार देकर
इन्हें राज दरबार से रुखसत किया जाए। कंचनियों, चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, एक एक करके बारी बारी से आइए। महाराज जी को आदाब बजाते हुए अपना अपना इनाम लेकर के अपने अपने वतन को रुखसत हो जाइए। चलिए। महामंत्री अजय सिंह इस कोर्ट की कोई सुनवाई से पहले हम आपसे अपनी प्रजा और अपने राज्य के विषय में कुछ जानना चाहेंगे। मेरे दानवीर सम्राट आज दरबारी खास, आप इस गुलाम से क्या जानना चाहते हैं राजन? पूछिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा राजन। मंत्री जी बतलाइए, अरे प्रजा का सारा मेरे दानवीर सम्राट, यदि आज दरबारी खास आप शंकरगढ़ की प्रजा के बारे में जानना चाहते हैं तो ये आपका वफादार महामंत्री अजय सिंह आपको जरूर बताएगा। सुनिए राजन, ये प्रजा किस हाल में है। और समाचार सब ठीक है, ऐ मेरे समाचार सब ठीक है, ऐ मेरे सरकार। और प्रजा आपके नाम से करती जय जय।
शंकरगढ़ की प्रजा, ये शंकरगढ़ की प्रजा राजन सदा खुशहाल है, और जहां तक मेरा ख्याल कोई नहीं कंगाल है राजन। शाबाश महामंत्री, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मंत्री जी अपना स्थान ग्रहण करें। सेनापति विजय सिंह, हम तुमसे अपनी सीमा सरहद और सैनिक के विषय में कुछ जानना चाहेंगे। मेरे दानवीर सम्राट, इस खातमे गुलाम से आप क्या जानना चाहते हैं? ये आपका गुलाम सब कुछ आपको बताने के लिए तैयार है राजन। जो भी दिल में हो आप अर्ज कर सकते हैं। सेनापति सिमन सिंह, विजय सिंह, इस सेना बतलाइए और सेना का बतलाइए सेना का अरे सेना, अरे सीमा सरहद पे मेरी सेना है किसे मेरे दानवीर सम्राट, आज आपने भरे राज दरबार इस सेनापति विजय सिंह से अपने सीमा बॉर्डर के बारे में जानना चाहा है, अपनी सेना के बारे में जानना चाहा है, तो आपका खादिम गुलाम सेनापति विजय सिंह राजन जरूर बतलाएगा कि आपकी सेना सीमा बॉर्डर पर किस तौर से तैनात है और किस तौर से रहती है। राजन गौर फरमाइएगा। सीमा पर सेना लड़े भाई, लड़े ठोक कर सीमा पर सेना लड़े भाई, कि नजर उठाकर देख ले, कि नजर उठाकर देख ले किसकी ये मजाल है। ये सेनापति विजय सिंह दुश्मनों के लिए काल है। शाबाश सेनापति विजय सिंह, आई प्राउड ऑफ यू। मुझे तुम पर गर्व है कि जब तक तुम जैसा बहादुर हमारे शंकरगढ़ में सेनापति के पद पर तैनात है, मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं, क्योंकि किसी दुश्मन की औकात नहीं। इधर वो नजर रखकर देख राजन, इतना ही नहीं, आपके सेनानी 24 घंटे सीमा बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। अरे जल सेना, वायु सेना, थल सेना, पैदल और हाथी घोड़े सहित आपकी सेना 24 घंटे सीमा सरहद पर तैनात रहती है। राजन, मुझे फक्र है कि हमारी सेनानी 24 घंटे बादल पर तैनात रहती है। और राजन, इतना ही नहीं,
अपने देश का झंडा तिरंगा शान से 24 घंटे लहराता रहता है। विजय सिंह, वैसे तो विजय सिंह हमारे शंकरगढ़ की सीमा सरहद पर पर्याप्त सिपाही हैं। फिर भी अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि मैं और सिपाही की जरूरत है तो निसंदेह आप सिपाही बढ़ा सकते हैं। सेनापति सुमंत विजय सिंह स्थान ग्रहण करते हैं। राजेंद्र, एक बात बताना था आपको। क्या एक बात बतानी है? आखिर वह कौन सी बात है? राजन, बात ही कुछ ऐसी है कि अगर ये बात आपको मालूम हुई तो आपके पैरों के तले से जमे। महामंत्री, आप ये क्या कह रहे हैं कि बात ऐसी है कि बात सुनते ही मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। आखिर ऐसी कौन सी बात है? सामने पेश करो। राजा, मैं जब भी शंकरगढ़ की प्रजा की तरफ जाता हूँ तो इस प्रजा से सिर्फ एक ही बात सुनने को मिलती है, सिर्फ एक ही आवाज उठती है कि महाराज शंकर सिंह अबलाओं के इज्जत के लुटेरे। मेरे दानवीर सम्राट, इस गुलाम की गुस्ताखी माफ हो। अभी हमारे दोस्त अजय सिंह ने बताया कि जब ये आवाम की तरफ घूमने के लिए जाते हैं, जब भ्रमण करने के लिए जाते हैं, तो आवाम में यही आवाज उठती है कि महाराज शंकर सिंह अबलाओं के लुटेरे हैं। विजय सिंह, अपनी जुबान पर लगाम लो, औकात में रहकर बात करो। विजय सिंह, विजय सिंह, तुम सीमा सरहद पर रहते हो, ये विजय सीमा के बारे में जानते हो, लेकिन राज्य में प्रजा में क्या होता है वो मैं जानता हूँ। ये विजय सिंह कभी भी महाराज के खिलाफ एक आवाज नहीं सुन सकता। लेकिन जो सच्चाई है, जो ये प्रजा कहती है, मैं वही राज दरबार में बता रहा हूँ। लेकिन अजय सिंह, इस बात को मैं कैसे मान लूं कि महाराज जिस आवाम को अपनी पुत्र के भात मानते हो, यहाँ की बहन बेटियों को अपनी संतान मानते हो, वही आवाम ये आवाज कैसे उठा सकती है? जो ये प्रजा कहती है मैं वही बता रहा हूँ। मैं जिधर जाता हूँ उधर सिर्फ प्रजा यही कहती है कि महाराज आप लाओ के इज्जत के लुटेरे। अजय सिंह, अगर तुम हमारे परम मित्र नहीं होते, अच्छा, इस राज के एक कर्मचारी नहीं होते, तो इस आवाम का कोई इंसान इस जुबान से कहा होता, तो आज ये विजय सिंह अपने महामंत्री अजय सिंह, सेनापति सिंह, ये कोट है, कोई कोठे का डर है। आज मेरे ऊपर एक मुसीबत की घड़ी है, मेरी प्रजा मेरे ऊपर लांछन लगा रही है और तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो। मैं सच्चाई बता रहा हूँ राजन, लेकिन ये काबिल दोस्त सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर रहे। अजय सिंह, विजय सिंह, मंत्री जी, सेनापति जय, मैं बार बार मना कर रहा हूं और मेरे मना करने के बाद भी तुम दोनों आपस में लड़ते जा रहे हो, जबकि कोई समस्या का समाधान निकालना चाहिए और इस समय तुम दोनों ही आपस में लड़ रहे हो। मेरी बात समझ में नहीं आती कि मैं जिस प्रजा को अपने पुत्र की बात मानता हूं, आज वही प्रजा
मुझे अबलाओं की इज्जत का लुटेरा कह रही है। आज मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा कौन सा शख्स है जो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। सेनापति विजय सिंह कि कहिए सेनापति, कहीं ये सेनापति कौन ऐसा बसर मेरे दरबार में कि सारी रैयत मुझे कहती अय्यास है। सारी रैयत मुझे कहती अय्यास है, करती बदनाम मुझको है बेकार में। सिंह, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर कौन सा ऐसा शख्स है जो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मेरे दानवीर सम्राट, आप अपने दिल की मैल को हटा दीजिए। मैं आपके विषय में अच्छी तरह से जानता हूँ राजन। अगर इस आवाम के अंदर कोई आपके नाम को बदनाम करना चाहता है तो बहुत जल्द वो हमारे गिरफ्त में होगा मेरे दानवीर सम्राट। तो आप चिंता न करिए महाराज जी, आप चिंता न करिए कि आप चिंता न करिए महाराज जी, अपनी करनी का फल वो पा जाएगा। पद कर्म का बुरा हो तब पद अंजाम है, एक दिन मुल्क के अदम वो चला जाए। मेरे दानवीर सम्राट, मैं वादा करता हूँ, मैं प्रण करता हूँ कि कोई भी शख्स होगा इस शंकरगढ़ के अंदर, ये आपका खादिम गुलाम, आपका नौकर, ये सेनापति जरूर से ढूंढ निकालेगा। मैं वादा करता हूँ राजन, जब तक वो शख्स मेरे हाथ नहीं लगता तब तक मैं पानी तक नहीं पीऊंगा। सेनापति विजय सिंह, तुम ठीक कहते हो, मगर इस समय हमें सबसे पहले अपने सीमा सरहद की सुरक्षा के विषय में सोचना होगा। इसलिए सेनापति जी राजन, कि जाओ इस वक्त सरहद पे सेनापति, जाओ इस वक्त सरहद। तो सेनापति एक सच्चे हमारे वफादार हो, दुश्मनों के निकालो सभी हौसले, हर मुसीबत में मेरे मददगार हो। आप चिंता न करिए महाराज जी, आप चिंता कि आप चिंता न करिए महाराज जी, कोई दुश्मन यहाँ पर न आ पाएगा। सख्त शासन प्रशासन है इस शंकरगढ़ का, कोई आतंकवादी न घुस पाएगा।
शासन प्रशासन है इस शंकरगढ़ का, कोई आतंकवादी न घुस पाएगा। मेरे दानवीर सम्राट, आपके आदेश का पालन करना हमारा धर्म कर्तव्य है। मैं इसी वक्त सीमा बॉर्डर की ओर प्रस्थान करना चाहता हूँ, लेकिन राजन अगर आपकी इजाजत हो तो मुझे सिर्फ 2 घंटे की छुट्टी दे दीजिए। मैं अपने बंगले पर जाना चाहता हूँ। अपने बंगले पर जाकर अपने बीवी और बच्चों से मुलाकात करना चाहता हूँ। सेनापति विजय सिंह, ठीक है, अगर तुम अपने बीवी बच्चों से मिलना चाहते हो तो एक काम करना, तुम तैयारी करके इधर से जाना, पहले अपने महल चले जाना, अपने बीवी बच्चों से मिलना और उसके बाद फिर सीमा सरहद चले जाना। आपका हुक्म शराखों पर राजन। मैं इसी वक्त सबसे पहले अपने बंगले पर जा रहा हूँ, उसके बाद अपने बीवी बच्चों से मुलाकात करके सीधा सीमा बॉर्डर के लिए चला जाऊंगा। सेनापति विजय सिंह, महामंत्री अजय सिंह, तुम जाओ और हमारे शंकरगढ़ राज्य में घूमकर ये पता लगाओ कि आखिर कौन सा शख्स है जो हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, हमें अब लोग की इज्जत का लुटेरा कह रहा है। ये पता लगाना तुम्हारा काम है। जैसी आज्ञा मेरे दानवीर सम्राट, मैं जा रहा हूँ और जैसा ही वो शख्स मुझे मिल जाएगा, मैं वो शराबजादे को सीधे मुड़ के आता दरबारियों, यहीं से कोर्ट समाप्त किया जाता है। राज दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए, क्योंकि हम अब विश्राम करना चाहेंगे।
धन्य मास्टर। हाल ठीक है, आप बताओ। तब राज दरबार के मेन गेट में तेल वोल नहीं डलते हो, गिरीश सुरेश नहीं डलते, इतना टाइम लागत है का खोले बंद करे में। एमा के जितने नौकर है साले मर गए, हाँ? सारा दिन तो जिंदा रहे, हाँ यही 12 के बाद मर गए साहब। अब एक यार हम हैं उठाए पाए तो बाकी उठा ही नहीं पावत क्यों। नहीं सही है। या बताओ। हाँ आज यार तो बहुत जम रहे यार। नहीं सही कहा था। या बताओ। हाँ सब बात छोड़ो। हाँ अभी रात दरबार लगा हुआ था। लगा हुआ था। आपने रात दरबार में हाँ महाराज अपने उचित स्थान पे बैठे हुए थे। बैठे हुए थे और उनके बगल में सेनापति जी बैठे हुए थे। सेनापति जी बैठे हुए थे। बगल में मंत्री जी बैठे हुए थे। मंत्री जी बैठे हुए थे। लेकिन हाँ महाराज ने अपने प्रजा के बारे में हाल चाल पूछा। हाँ मंत्री जी ने कहा सब सदा खुशहाल है, किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। हाँ और सेनापति से बॉर्डर के बारे में पूछा, उन्होंने कहा सीमा सुरक्षित है। हाँ लेकिन एक चीज यह बताओ यार, हाँ मंत्रिया रह के कहे झिटकत रहा यार। यार वही तो हमारे समझ में नहीं आ रहा सार, पता नहीं क्या ढाई ढाई फूलत पचकत रहन। एक काम करो, हाँ वो जौन खुड्डी ओका इठे लाओ तो बताइए यार। कौन का वो ओका धरी वो कुर्सी यार, कुर्सी कुर्सी एक कुर्सी धरो तो नहीं भाई। मंत्री जी है का उनका खूंटा में बैठे ही हो, एक कुर्सी जरूर रखो हाँ यार। रह के यार भनकत रहा यार। हाँ अब मन मनाए, एक ही जाए वो कहीं टावे, एक ही आगे वो कहीं जाए। वही तो यार हमें समझ नहीं आ रहा है, साला का ढाई ढाई झिटिक रहा बार बार। देखो हमें तुम्हें समझ में रात आवा है नहीं यार। नहीं वह का कहे वह का वकील। हाँ। अब मंत्री जी को आने दीजिए, हाँ जो बात होगी हमसे तुमसे स्वयं बताएंगे, क्यों नहीं? है ना। हाँ और वो अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाओ। तैनात हो जाओ। साथ मेरी प्रिय जनता, चुन्नीलाल
और मुन्नीलाल पकड़ संभालो कारतूस की बात। आज राज दरबार में तुम दोनों ने कुछ सुना या नहीं? मैं क्या सुना? क्या सुना राज दरबार में? गर्मी पेल के है, थोड़ा गरमान तय के लंबा दाल बैठ जाओ। अरे तय के बैठ जाओ लंबा। क्या बोला? गर्मी पड़ रही है, हाँ ठंडा जाए कहीं के आए हैं तो आराम से बैठे, तो उसके बाद हम बचा। तो साले ऐसा बोलो ना, साले हरामजादे, एक भी शब्द तुम दोनों के मुख से अगर गलत निकला तो राम कसम जुबान काट कर साले हथेली पर रख दूंगा। बोल क्या देखा रास्ता? लंबा दाल बैठ जाओ तो बताइए हमार, तुम जब खड़े हो तो जो हवा खराब हो, अगर एक नहीं होंगे तो कहो मुँह मारी। हे भैया, राज दरबार में का देखे तू? यार हमका दिखात कहाँ है? साले आंधर हो का? हाँ? आंधर हो का? अब तो का सुने? हम बड़े कायदे से, बहुत ध्यान से। हाँ या बताओ, हाँ वहाँ महाराज बैठे हुए थे, हाँ उन्होंने कहा कि हम, मंत्री जी ने कहा हम ला के मतलब महाराज हम ला के लुटेरे। हाँ और बताओ भरे रात दरबार में, हाँ बताओ यार, भरे रात दरबार में हाँ सेनापति के तारीफ है। अरे भाई आए हाँ वह 2 दिन का छुट्टी मांगिस, महाराज छुट्टी दे दी। हाँ बताओ लंबादार का छुट्टी नहीं दी। हाँ सही है। अब बताओ लंबादार का इनके घर परिवार नहीं उनका जाएगा चाहिए। वही तो। अब बताओ महाराज उनका छुट्टी दे दी, लंबादार जैसे झुरान भैंस बैठ रहा है। काट कर फेंक दूंगा हरामजादो। लंबादार आज राज दरबार में हाँ हमने बताया हाँ कि महाराज हाँ आपको ये प्रजा हाँ अबलाओं की इज्जत का लुटेरा कहती है। कौन आया? आप वो हरामजादा सेनापति हाँ हमसे उलझ हमसे उलझने लगा, अबे हमसे उलझा है तो हरामजादे बर्बाद करके छोड़ूंगा। लेकिन एक बात बताओ कि महाराज के नाम को बदनाम करने वाला कौन है? अगर जान जाए लंबादार ना, हाँ तो महाराज को साला बदनाम कर रहा, तब क्या करूंगी? लंबादार तय बैठ जा, बोलो तुम्हें तय बैठ जा, तुम खड़ा रहा तो हमें पेची छूटे लागत, हागीस पहिरित नहीं तक बैठ जाओ, नहीं तो हग मारब, हागी से गाँव मिली न। तब लंबादार जाऊं साला कहा ठोल कि महाराज अमला के लटूरे हे बे दुर्गवाछा है इसका साले कुछ लंबादार कहीं तो साले सुन नहीं रहे। अगर वह साला हमका मिल जाए तो मारे जूतन के, लंबादार मारे जूतन के, ओका हिया से लेके खरौली तक ओका बाहर बना दे। शाबाश शाबाश मेरे वफादार नौकर। अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि महाराज के नाम को बदनाम करने वाला कौन है तो तुम उसको जूतों से मारोगे। शाबाश ठीक है, उतारो तुम दोनों अपने जूते और चप्पल।
क्योंकि मैं बता रहा हूं कि महाराज को बदनाम करने वाला कौन है। अपने अपने चप्पल उतारो। उतार, एक चप्पल उतार तो एक उतारी हम। हाँ? है। फटाफट तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं अभी तो सिर्फ नाक कटी आए, अगर बकवास किया तो साले कान भी काट डालूंगा। अपने अपने चप्पल उतारो, तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं नाक बदतमीजी नो बर्दाश्त। अगर बदतमीजी किया तो जिंदा जमीन में दफना दूंगा। सुनो, मैं बताने जा रहा हूं महाराज को कौन बदनाम करता है। महाराज को बदनाम करने वाला और कोई नहीं बल्कि यही महामंत्री अजय। यही दबदबा है हमारा, ऐसा ही डरते रहोगे तो बेटा बहुत तरक्की करोगे। लेकिन शायद तुम दोनों नहीं जानते कि महाराज के नाम को मैं बदनाम क्यों करता हूँ। क्यों करते हो? ये एक बहुत बड़ी कहानी है, सुनो। महाराज शंकर सिंह, इससे पहले यहाँ के महाराज शंकर सिंह के पिता महाराज अमर बहादुर सिंह हुआ करते थे। और एक बार महाराज अमर बहादुर सिंह जंगल शिकार खेलने के लिए गए और महाराज शिकार खेलते खेलते जंगल के ठीक बीचों बीच पहुंच गए। समय दोपहर का हो गया। महाराज को कोई शिकार नहीं मिला। महाराज को भूख और प्यास सताने लगी। प्यास से व्याकुल होकर महाराज को मूर्छा आने लगी। महाराज जंगल के इधर उधर ढूंढने लगे, पानी की तलाश करने लगे, लेकिन वहां महाराज को कहीं पानी नहीं दिख रहा था। नहीं दिखा। तब महाराज को थोड़ी दूर पर एक झोपड़ी दिखाई पड़ी। झोपड़ी? और महाराज अमर बहादुर सिंह उस झोपड़ी के पास पहुंच गए और पानी 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 की गुहार लगाने लगे। तब उस झोपड़ी के अंदर एक लड़की थी। वो बला की खूबसूरत थी, नौजवान थी। महाराज को देखकर उस लड़की पर तरस आ गया। उसने एक लोटे में पानी लेकर महाराज को दे दिया
अपनी झोपड़ी से जब पानी लाकर महाराज को दिया, महाराज ने जलपान किया। महाराज के सीने में ठंडक पहुंची। महाराज की निगाह उस लड़की के मुखड़े पर पड़ी। उस लड़की को देखकर महाराज जबर बहादुर सिंह मोही उस लड़की के ऊपर मोहित हो गए और उन्होंने उस लड़की से प्यार का प्रस्ताव रखा। वह लड़की मना कर रही थी, लेकिन महाराज ने उससे वादा किया कि अगर तुम हमारा प्यार स्वीकार कर लेती हो तो मैं तुम्हें अपने राज्य की महारानी बना दूंगा। वो तनहा बेचारी करती तो क्या करती। उसने सोचा कि इस जंगल में इधर उधर भटकने से अच्छा है कि महाराज का कहना मान लेती हूँ और महाराज की महारानी बनकर राज पर राज करूंगी। वो लड़की महाराज की बातों में आ गई। महाराज ने वही जंगल में उस लड़की के साथ वस्ल का जाम पिया। वस्ल का जाम पिया और वहां से चले गए, ये कहकर कि मैं थोड़े दिन बाद आकर तुम्हारे साथ शादी रचाऊंगा, तुम्हें अपने साथ अपने राजमहल ले चलूंगा। महाराज चले गए। यहां लड़की इंतजार कर रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। 1 महीने बीते, 2 महीने बीते, 3 महीने बीते, लेकिन महाराज उस लड़की से मिलने के लिए ना और जानते हो सबसे बड़ी बात क्या कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो चुकी थी। हाँ, महाराज का बच्चा उस लड़की के पेट में पल रहा था। जब 3 महीने गुजर गए, महाराज मिलने के लिए नहीं गए, तो वो लड़की खुद महाराज के राजमहल पहुंची। जब राजमहल पहुंची, राज दरबार में गई, महाराज के सामने गई, तो जानते हो फिर क्या हुआ? क्या हुआ? महाराज ने उस लड़की को पहचानने से इनकार कर दिया और अपने नौकरों से धक्के मरवा कर राज दरबार से बाहर वो अबला बेचारी क्या करती, फिर वापस उसी जंगल में उसी झोपड़ी में चली गई। वहीं पर लकड़ियां काटती, अपना गुजर बसर करती। समय गुजरता गया। 9 महीने बाद उस लड़की को एक सुंदर से पुत्र ने जन्म दिया। एक सुंदर से पुत्र का जन्म हुआ और वो अपने बच्चे को वहीं पर रखा, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज वही बेटा जानते हो कौन है? कौन है? अबे वो बेटा और कोई नहीं बल्कि यही महामंत्री अजय। नंबरदार, एक मतलब तुम छिनारा के हो गए।
काट कर फेंक दूंगा। क्या करे? बस जब हम सयाने हुए और हमारी माँ ने सारी बातें बताई, तभी से हमने ये सोच लिया कि महाराज शंकर सिंह, रिश्ते में तू हमारा भाई है और वो भी हमसे छोटा है। और वो हरामजादा यहाँ का महाराज बना बैठा है और मैं यहाँ का एक तुच्छ नौकर महामंत्री। कौनो इज्जत आप पे नहीं न लंबा। ठीक कहते हो। तभी से हमने सोच लिया कि मैं एक ना एक दिन इस राज्य का सम्राट बनूंगा, महाराज के नाम को बदनाम करूंगा, महाराज ऐसी किल्लत भरी जिंदगी दूंगा कि तू खुद ब खुद अपनी आत्महत्या करने पर राजी है। लंबरदार, तुम यहाँ का शहंशाह बनोगे, पूरे के मालिक हो जाओगे, और हम का बनी हो लंबरदार। वाह, अगर मैं इस राज्य का सम्राट बन गया तो तुम्हें यहाँ का महामंत्री बना दूंगा। मंत्री ना बनाओ लंबादार, मत मंत्री छीनारा हो, मंत्री ना बनाओ। फिर क्या बनेगा? ये गांव के पकलंडी के सभापति बनाओ। है? सुनो, हम तुम दोनों से कहना क्या चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं लंबरदार? हमारी बात ध्यान देकर सुनो। बताइए। अरे हो करके का फिसल और बना हूँ मंत्री। हो करके का फिसल और बना हूँ मंत्री आज। और जीवन आता है मिले और छीन तक तो छीन तक तो ताजियो राजन का मान घटा दूं। छीन तक तो ताजियो राजन का मान घटा दूं। और लूट अबलाओं की इज्जत और नफ को बदनाम करा। लूट अबलाओं की इज्जत नफ को बदनाम करा। बाप के पापों का बदला, बाप के पापों का बदला बेटे से आज चुका दूं। बाप के पापों का बदला बेटे से आज चुका दूं। और रैयत के इस प्रजा में देखो राजन का मान घटा। कहता राजा है मंत्री मुझे जिस घड़ी, कहता राजा है मंत्री मुझे जिस घड़ी खून आंखों में मेरे उतर आता है। एक ही बाप के हम हैं दोनों पिसल, मंत्री कहने में पाती ना शर्म। एक ही बाप की हम दोनों संतान हैं, लेकिन ये हरामजादा जब मंत्री कहता है तो राम कसम मेरा खून खौल जाता है।
एक बात बताओ, अपने इस शंकरगढ़ में सबसे खूबसूरत लौंडिया कौन है बे? हे, या बताओ, ये यहाँ जो लंबादार पूछी कोई कई बकरी का अरमान, बकरी सबसे खूबसूरत लड़की, सबसे खूबसूरत औरत अपने इस शंकरगढ़ में सबसे खूबसूरत कौन है बे? खूबसूरत, नौजवान, ब्यूटीफुल, आय हाय, पतली कमरिया हो, कम से उमरिया हो, गोरे गोरे गाल हो, रेशम जैसे बाल हो, बोल कौन है? कौनो लग जाना था लड़की ठीक ठाक हो, नंबर 1 का हो, सकल सूरत का हो, हम तो जानी थे। एक काम कर, हाँ, हम तो कहे थे वजन खा रही कुकुर नहीं बैठे। कुकुर का हो बे? वही का चले, हम साले औरतों की बात करते हैं तो तुम साले कुत्ते बिल्लियों में लगे हो। कुकुर बिलार के बाद लंबा जाए जिंदगी में पावा था ही नहीं। एक यहाँ कुकुर ज्यादा ऐसा है, एक दूठू बियान रही है, एक गाभिन रही है, वही ये मरा कर रहा तो सार वही याद रहा। जितना पूछो उतना बताओ। हम बताओ ना लंबा जा लंबा एकदम मस्त लौंडिया, खाने खा 16 साल, एकदम नीक नीक गोर गोर खूब अच्छी, मगर लंबादार। एक कमी एक यह है तय कि जब वह चला था ये कैसी चाल है बे? पता नहीं लंबादार कैसे, वह पहले ठीक ठाक रही, धीरे धीरे हमका लागत बनवाई से। अब जब पहले तो ठीक चल साले कुत्ते, हाँ, हम औरतों लड़कियों की बात करते, तू साला छक्कों की बात बता। नहीं वाला हाँ, यह वाले थोड़की है, फिर किसकी बात करता है बे? तो यही कदरावा में कतर हमका लागत आज जानो खत्म कर दे, हम खरौली पहुँचियो लंबा डाल। हम ओकर बात करी था, वही का बात करी था, एक ठाई नीक नीक एकदम सुंदर मिली रही, मगर लंबा डाल ओकर दांत नहीं जैसे गाय पागो। लंबा दांत बहुत मस्त मशीन, एकदम टापो टाप। वह है जानत कौन? अपने राज दरबार का जो सेनापति है उसी की पत्नी है। उनका बूढ़ में लग जाता। वाह, क्या बताया? सेनापति विजय सिंह की पत्नी वो इस वक्त जवानी से भरपूर है, एकदम लपालप है। हमारी जान खड़ा कर दियो तो बिजली की जरूरत नहीं। गजब रे गजब। सेनापति विजय सिंह, हमने कहा कि महाराज अबलाओं की इज्जत के लुटेरे हैं, तो हराम ज्यादा मुझसे उलझ गया। अब देख हम तेरी पत्नी के साथ क्या करते हैं।
अब देख तेरी पत्नी के साथ क्या करते हैं और इल्जाम महाराज के ऊपर लगाएंगे। हरामजादे, तूने शमशीर निकाला था, तेरे खानदान को ना बर्बाद कर दिया तो समझ लेना अपने बाप की पेशाब से पैदा। फटाफट हमारे साथ चलो, क्योंकि हमें चलना है सेनापति के बंगले पर और चलकर उसकी बीबी से मुलाकात करना है। समझ गए? समझ गए। फटाफट हमारे साथ आओ। उठाओ मेरी बंदूक और लाओ उसकी माला। लंबादार बड़ा लोड करे रहा तो का हम तो साले हमारी तरह दे दे। फटाफट अंदर आओ। याद रहे, अगर कोई भी बदतमीजी किया तो साले ऐसी मार मारूंगा कि आगे से गीले और पीछे से पीले हो जाओगे। समझ गए? जी। मैं चल रहा हूँ, तुम लोग भी सुन लो। इस शंकरगढ़ के निवासियों, अगर किसी ने हमारे खिलाफ एक आवाज उठाने की कोशिश किया तो याद रखना, इसी पेड़ में बंधवा कर अगर 50 लठ ना मारा तो मेरा भी नाम महामंत्री अजय सिंह ना। बदतमीजी किया हाँ तो साले काट डालूंगा। या साला एक चीज और जान लियो, अब हम जाना छीन रहा है साला। अब बताओ कतो नहीं लहा साला सेनापति के घर में लहावे जात। देखा नहीं तो हिंदिया रहा तोहरे घर में लहावा चला जाए। हमारे घरे जइहे से भूसा भर रही है उनका हुआ पहिए सर नहीं सही है। एक चीज जान लियो हाँ बचे रहो भाई। हाँ या साला जात दरबार में भग भकात रहा कस के हाँ अमला के लुटेरे हैं और साला स्वयं छिनारा निकला। वो अपना खुद साला छिनारा गया। हाँ छिनारा के लंबे साले बहुत खतरनाक हो थी, लेकिन हमका तो का